हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एमकॉम के बारे में। कंप्लीट पैटर्न में बताऊंगा, एग्जाम स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्वेश्चंस के लेवल कैसे होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ओवरव्यू मैं देने वाला हूं कि सीयूईटी पीजी के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओवरऑल। इस पे तो मैंने वीडियो दी है, लेकिन पैटर्न और क्वेश्चन लेवल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए तो एग्जाम टाइम का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि तुम्हें एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है। स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बेनिफिट्स तुम्हें अवेलेबल होंगी, जाके ज्वाइन करो फटाफट से। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने आज के वीडियो के बारे में। सबसे पहले सीयूईटी पीजीएमकॉम के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। सीबीटी फॉर्म में हमें एग्जाम देखने को मिलता है और इस एग्जाम के थ्रू हम एमकॉम के लिए इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग एग्जाम फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले तुम्हें बताऊं तो टोटल 75 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों एज अ मीडियम तुम्हें देखने को मिलेगा। 105 मिनट टोटल ड्यूरेशन होगा और -1 एज अ निगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम लोग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने तुम्हें ये बता ही दिया कि टोटल सबसे पहले जान लो 300 मार्क्स हैं। तो हमारा इसमें टारगेट कितना होना चाहिए, ये तो अभी से लेके माइंड में चल रहे होगे 250 प्लस। ठीक है, 250 अगर हम लोग लेके चलते हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटीज हमें मिल जाती हैं। तो इसको सिक्योर करने के लिए तुम्हें ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। निगेटिव मार्किंग जो होती है यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है, तो इसको अवॉइड करना है हमें। कोर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल तुम यहाँ पे समझना। सबसे पहले बात करूंगा अकाउंटिंग, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है इसके अंदर। तुम ओवरऑल मैं तुम्हें देखूँ तो ऐसे तो एक हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस दे रखा है और फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट को तुम अगर मिला लो तो एक अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट अलग से हो जाता है हमारा। ये दोनों सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट में तुम्हारे वो सारे प्रिंसिपल्स आएंगे, ऑफिस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट आ जाएंगे और मार्केटिंग दूसरे नंबर पे हमारा ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हमारा माइक्रो भी आएगा, मैक्रो भी आएंगे, करेंसी बैंकिंग और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी भी आता है। और उसके बाद हमारा लॉ आ जाएगा, लॉ एंड मिसलेनियस अगर कहूँ मैं। बिजनेस लॉ भी अच्छा वेटेज रखता है। टैक्स की बात करूँ, टैक्स पे भी मैंने एक वीडियो डाला था, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऐसे करके मैंने कुछ बताया था, उसमें टैक्स भी बहुत क्वेश्चन आए थे टैक्स के। और ऑडिटिंग जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे लिए स्कोरिंग हो जाते हैं। तो कोर सब्जेक्ट्स ये हैं। शुरुआत अगर करते हो तो इन सारे सब्जेक्ट को तुम्हें फोकस करते हुए चलना है। सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, 24 सब्जेक्ट्स तुम्हें दिखाए गए हैं। तुम्हें उस तरीके से नहीं पढ़ना है, तुम्हें सब्जेक्ट वाइज चलना है। जैसे अकाउंटिंग है तो मैं अकाउंटिंग में कॉस्टिंग भी कवर करूंगा और जो हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल कॉर्पोरेट दे रखा है वो। अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने जा रहा हूँ तो हमारा एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट तो आएगा ही, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसमें आएगा ही, ऑफिस मैनेजमेंट भी आता है, साथ ही साथ मार्केटिंग एंड सेलिंग एडवर्टाइजमेंट भी आता है। ऐसे तुम्हें देखना है। ऐसे अगर 24 सब्जेक्ट देखोगे तो तुम्हें सिलेबस लगेगा काफ़ी ब्रॉड है, कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे डाउट्स आएंगे तुम्हारे माइंड में। इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, करेंसी, सबको एज अ होल तुम्हें देखना है। तो 4 लॉट में तुम डिवाइड कर सकते हो पूरे सिलेबस को। ठीक है, अब एस्टिमेटेड टॉपिक वेटेज की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में, तो अकाउंटिंग के 25%, इकोनॉमिक्स का 25% वेटेज होता है, मैनेजमेंट का ओवरऑल 20% वेटेज रहता है, स्टैट्स और मैथ्स का 15% है और लॉ एंड अदर का 15% है। तो तुम्हारा शुरुआत यहीं से होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बहुत डीपली एनालाइज करके मैंने तुम्हारे सामने ये चीज़ें रखी हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एनालाइज किया है। अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो एग्जाम टाइम ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर तुम डाउनलोड कर लो, उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो ये जो तुम्हें मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, पैटर्न और ओवरऑल कहो तो स्ट्रैटेजी वाली बात या कहो तो स्ट्रक्चर वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, पेपर इजी टू मीडियम ही आता है। ऐसा नहीं है कि सीयूईटी पीजी में तुम्हें हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 40% ईजी, 45% मॉडरेट आ जाते हैं और थोड़े बहुत 10 से 15% तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चंस कहूँ या फिर कह सकते हो न्यूमेरिकल फॉर्म्स में तुम वैसे ले सकते हो। इजी की बात करें तो बेसिक यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मॉडरेट में अगर बात करें हम लोग तो डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। और जो टफ होते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग, उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस ट्रिकी थोड़े से होते हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। या बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एज अ टफ कैटेगरी में डाल देते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा नहीं है, ईजी टू मॉडरेट ही हमारा ओवरऑल पेपर रहता है। तो हम लोग चाहे तो बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। क्वेश्चन के टाइप्स कैसे होते हैं तो ये देख लो। पहला तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जहां पे तुमसे डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछ लिए जाएंगे, प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाएंगे, तुम्हारे कंसेप्ट को चेक किया जाएगा। एक हमारा न्यूमेरिकल आएगा जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक अकाउंटिंग के, कॉस्टिंग के, स्टैट्स के। क्लियर है।
एप्लीकेशन की बात करूँ तो मैच द फॉलोइंग हो गए, एजर्शन रीजंस हो गए, कभी कभार केस बेस्ड भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम एग्जाम में एक अच्छा खासा अपना मार्क्स स्कोर कर ले और एक सीट हम सिक्योर कर ले। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पीवाईक्यूज को मास्टर करना है। ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर्स, तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो 2 बार, 3 बार, ठीक है? जितनी बार हो सके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो। इससे क्या होगा, तुम्हें ट्रेंड का पता लग जाएगा। एनालिसिस तुम खुद ब खुद कर लोगे कि अच्छा इस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए थे। आगे तुम चाहो तो प्रिडिक्ट भी कर सकते हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन बन जाए। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा, क्योंकि तुम्हें 75 क्वेश्चंस करने हैं 105 मिनट में। कोर फोकस तुम्हारा होना चाहिए हाई वेटेज सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इन सब पे ज्यादा तुम्हारा फोकस होना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हें स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटजी लेके चलनी होगी, जहां पे तुम ट्रिकी एरियाज और न्यूमेरिकल एरियाज को बहुत इजीली कवर कर लोगे। जैसा मैं लेक्चर्स में भी बताता हूँ, तुम्हें फॉर्मूला शीट्स तैयार रखने अभी से ही। कॉस्टिंग का एक अलग फॉर्मूला शीट होगा, अकाउंटिंग का एक अलग होगा, स्टैट्स का अलग होगा। मतलब वैसे सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल है उनका एक सीट प्रॉपर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, कि जब तुम रिवाइज करने बैठोगे बहुत इजीली रिवाइज कर लोगे। साथ ही साथ तुम्हारे हर सब्जेक्ट के रिवीजन नोट्स बने होने चाहिए, सो दैट तुम लास्ट मोमेंट में, जब तुम्हें ये ना लगे कि मुझे इतना डिटेल्ड इतनी मोटी बुक पढ़नी है या मुझे 250 पेज के 300 पेज के पीडीएफ नोट्स पढ़ने हैं, तुम्हारे पास एक क्रक्स तैयार होगा, एक समरी नोट्स होगा, जिससे तुम बहुत इजीली चैप्टर को, सब्जेक्ट्स को 2 से 3 दिन में पूरे कंप्लीट कर दोगे, 1 से 2 दिन में। तो ये चीज़ तुम्हें स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए तुम्हें चलनी होगी। अब देखो, मैं ट्रेंड तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें कंसेप्चुअल जो है डेप्थ नॉलेज उसका लेना होगा। जो भी कंसेप्ट्स है तुम्हें उसको ध्यान में देखते हुए चलना होगा। रीसेंट डेवलपमेंट जो कॉमर्स के सेक्टर्स में आ रहे हैं उसको भी तुम्हें ध्यान में रखना है, सो दैट अगर कुछ ट्रेंडी क्वेश्चन आता है करंट से रिलेटेड, तुम वो भी इजीली कर लोगे। अब देख लो कट ऑफ ट्रेंड, तुम अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर तुम टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, तो 2025 की भी मैं बात करूं तो 220, मैं कट ऑफ वाली वीडियो भी तुम्हें लेकर आऊंगा। अराउंड 220 के अराउंड जिनका मार्क्स था उनको इजीली मिल गया था टॉप यूनिवर्सिटीज। ठीक है? ओवरऑल अभी मैं फिलहाल जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर 2024 में 205 मार्क्स में मिल रहा था और 2023 में 190, 3 साल के पेपर्स को यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया है। कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हें 220 प्लस टारगेट करना है, सो दैट तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू में एक अच्छा सीट तुम सिक्योर कर पाओगे मेन कॉलेजेस में। ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है। और अगर तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है तो तुम इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम टाइम डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाके कोर्सेज सेक्शन में इसको ज्वाइन करके तुम अपने प्रिपरेशन को बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में रखना, या तुम्हारे कोई भी सजेशंस हैं वो भी तुम बता सकते हो मुझे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।